देश में आज से शुरू हो रहा है 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन के लिए अब तक 3,27,000 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 15 से 18 साल के 6,35,000 बच्चों ने कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा, बच्चे सुरक्षित हैं, देश का भविष्य सुरक्षित है। आज लखनऊ में बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुआयना करेंगे सीएम योगी। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। लखनऊ में 39 केंद्रों पर बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 3 लाख से अधिक बच्चों का होगा टीकाकरण। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगाया जाएगा टीका। आज से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बीएमसी ने कसी कमर। मुंबई में टीकाकरण के लिए बनाए गए 9 सेंटर। हर दिन करीब 500 बच्चों का होगा टीकाकरण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में करीब 8 दिनों में 6 लाख बच्चों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। हिमाचल प्रदेश में भी आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा। राज्य सरकार के पास फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए 2,80,000 कोवैक्सीन डोज हैं। 15 से 18 साल के बच्चों को अभी सिर्फ भारत बायोटेक कंपनी को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पहली डोज के 28 दिनों बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। आज अमेठी का दौरा करेंगे सीएम योगी। 200 बेड के अस्पताल का लोकार्पण और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी दौरे पर रहेंगे। बस्ती और लखनऊ में जन विश्वास यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 जनवरी को अलीगढ़ का दौरा करेंगे सीएम योगी। कासिमपुर पावर हाउस की 660 मेगावाट यूनिट का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। रिपब्लिक भारत से बातचीत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। पूछा, यूपी में युवाओं को रोजगार और किसानों की आय कब तक होगी दोगुना। जनता खेल खत्म करने जा रही है बीजेपी का, और खेल इसलिए खत्म हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही है कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए कितने रोजगार दिए हैं। मेरठ से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, पहले मेरठ में दंगे होते थे, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद प्रदेश में दंगे बंद हो गए। दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। कहा, पिछली सरकार में आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। बीजेपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को फिर से शुरू किया। इन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहाँ पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर करारा हमला। का योगी सरकार अल्पसंख्यकों की दुश्मन है, वाहवाही के लिए मारे जा रहे हैं छापे। बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा झटका। अखिलेश कुछ भी कहें, मिलेंगे सिर्फ 47 सीटें। लखनऊ पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। बीएसपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। नेताओं और विधायकों के साथ बैठक। यूपी चुनाव को लेकर जुबानी जंग हुई तेज। सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में सरकार नफरत की राजनीति कर रही है। कानपुर में जन विश्वास यात्रा के दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, हमारी सरकार मंदिर भी बनवाती है और गरीबों के घर भी बनवाती है। हमारी सरकार बाबा विश्वनाथ का धाम भी बनाती है, रामलला का भव्य मंदिर भी बनाती है और गरीबों के लिए पक्के मकान भी बनाती है, झोपड़ी में रहते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुफ्त बिजली के वादे को फिर से दोहराया। कहा, सरकार बनी तो हर हाल में देंगे 300 यूनिट मुफ्त बिजली। जो कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे, समाजवादी सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे, और पूरे करने के साथ साथ पहले दिन से ही 300 यूनिट फ्री आम लोगों को बिजली मिलेगी। मुफ्त बिजली को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा, आजकल कई दल 300 यूनिट फ्री बिजली की बात करें, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास है। मैंने सुना कई पार्टियां कह रही हैं जगह जगह जाके, हम भी 300 यूनिट देंगे, हम भी 200 यूनिट देंगे। अरे कोई नहीं देने वाला, ये केवल केजरीवाल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। इसका फॉर्मूला केवल हमको आता है। यूपी में अखिलेश के फ्री बिजली वाले दाव पर सियासत गरमाई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो सत्ता से दूर हैं और लोगों को सपने दिखा रहे हैं। यूपी के मेरठ को पीएम मोदी की मेगा सौगात। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। 700 करोड़ की लागत से बनेगा ये खेल विश्वविद्यालय। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 1080 खिलाड़ियों को एक साथ दी जाएगी ट्रेनिंग। 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ी एक साथ ले सकेंगे ट्रेनिंग।
पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर हमला, कहा पहले अपराधी माफिया अपना खेल खेलते थे, पहले अवैध कब्जों के टूर्नामेंट होते थे, आज योगी सरकार उनके साथ जेल जेल खेल रही है। यहाँ अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पीएम मोदी के खेल वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, का यूपी की जनता बीजेपी का खेल खत्म करने जा रही है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने योगी सरकार की तारीफ की, कहा पहले लोगों के घर जला दिए जाते थे, अब यूपी में कानून का राज है। पंपी जैन के कारखाने में आयकर विभाग की छापेमारी हुई तेज, पंपी जैन के कारखाने पहुंचे आईटी के कई अधिकारी। सपा एमएलसी और इत्र कारोबारी पंपी जैन के कन्नौज वाले घर में तीसरे दिन भी आईटी की रेड जारी, रेड के दौरान आयकर विभाग को कैश और सोना मिला। तीसरे दिन भी पंपी जैन के कन्नौज वाली फैक्ट्री में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी, आयकर विभाग ने घर और कारखानों में दस्तावेजों को खंगाला। कन्नौज में पंपी जैन अपने घर से इत्र फैक्ट्री के लिए निकले, कहा सब मस्त है, मौज में रहिए, आयकर विभाग को कुछ भी नहीं मिला। कन्नौज के पुष्पराज जैन के फैक्ट्री पहुंचे आयकर विभाग के बड़े अधिकारी, पंपी जैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया, करोड़ों की टैक्स चोरी का अनुमान। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी फैजान मलिक के यहां भी आईटी की रेड, आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी की, दस्तावेजों की तलाश की। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों पर 3 लोगों की पीट कर हत्या का आरोप। एसआईटी टीम ने अब तक किसान पक्ष से कुल मिलाकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज कालीचरण की जमानत अर्जी पर सुनवाई, कोर्ट ने कालीचरण को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा था। दिल्ली विधानसभा के आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत, विपक्ष ने कोरोना के बढ़ते मामले, नई शराब नीति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर विपक्ष का हल्ला बोल, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ आज 14 जगह पर चक्का जाम करेगी भारतीय जनता पार्टी। भारत की दिव्यांग महिला शतरंज खिलाड़ी मल्लिका हांडा ने पंजाब सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप, कहा पंजाब सरकार ने उनसे जो वादे किए थे उन्हें पूरा तक नहीं किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे, देहरादून से शुरू करेंगे नव परिवर्तन अभियान, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने खेला बड़ा चुनावी दांव, का 5 लाख लोगों को नहीं दिया रोजगार तो छोड़ दूंगा राजनीति, कैप्टन अमरिंदर पर भी साधा निशाना, कहा कैप्टन बादल के बीच साठगांठ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गारंटी देना कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन दे विच कोई नौजवान रोजगार नहीं मंगूगा बल्कि रोजगार दूंगा। विक्रम मजीठिया को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के सीएम को घेरा, कहा चन्नी और सुखबीर बादल के बीच हुई सीक्रेट डील के चलते अब तक नहीं हुए मजीठिया गिरफ्तार। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल के खिलाफ धरने पर बैठने की धमकी दी, 36,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के विधेयक को रोकने का भी आरोप लगाया। सीएम चन्नी का आरोप, बीजेपी के दबाव में काम कर रहे राज्यपाल, विधेयक को मंजूरी देने में जानबूझकर कर रही है देरी। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई पार्टियों की हुई चुनावी बैठक में बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेता हुए शामिल। अमृतसर में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साथ नेता और समर्थकों का प्रदर्शन, चन्नी सरकार के खिलाफ जताया विरोध। बेअदबी मामले पर पंजाब सरकार पर अकाली दल का हमला, सुखबीर बादल ने कहा दोषियों को पकड़ने के लिए बजाय सबूत मिटाए जा रहे हैं। देश में कोरोना का तीसरी लहर का खतरा बढ़ा, 24 घंटे में 27,553 नए केस, 284 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। माया नगरी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल, पिछले 24 घंटे में 8,063 नए मामले आए सामने। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से डराया, 24 घंटे में 3,194 नए केस आए सामने, संक्रमण दर बढ़कर 4.59%। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 259 केस आए सामने, नैनीताल में कोरोना के 91, देहरादून में 77 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में सख्ती के बावजूद बेपरवाह नजर आ रहे लोग, सरोजिनी नगर मार्केट में बच्चों के साथ पहुंचे लोग, बिना मास्क नजर आए कई लोग। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट, अस्पताल के 17 जूनियर डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना और ओमाइक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की। बैठक में मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस दौरान मौजूद रहे, कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। यूपी में 18 साल से अधिकतम उम्र के लोगों का 50% टीकाकरण पूरा हुआ, 7,39,76,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई।
कोरोना के बढ़ते केस को लेकर बंगाल में कड़े प्रतिबंध किए गए। सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। ऑफिस में 50% क्षमता के साथ कामकाज होगा। जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर पर पाबंदी। पश्चिम बंगाल में आज से शाम 7 बजे तक 50% क्षमता के साथ चलेगी लोकल ट्रेन। 7 बजे के बाद लोकल ट्रेन के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में विकी कौशल और सारा अली खान पर शूटिंग के दौरान एक शख्स ने लगाया गाड़ी के नंबर चुराने का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गुजरात के सूरत में 2 युवकों को बाइक पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाइक पर हाथ में बंदूक लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था। यूपी के इटावा में लैंड सफारी में उड़ी कोरोना के नियमों की धज्जियां। कोरोना से बेपरवाह बिना मास्क के दिखे पर्यटक। आगरा में धरने के दौरान महिला की मौत के मामले में गुस्साई भीड़ का हंगामा। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने जनता की मांगे मानी। आगरा के बीहड़ में किसान पर तेंदुए ने बोला हमला। भीड़ ने बचाई शख्स की जान। गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बीजेपी पर हमला। बीजेपी सरकार की तुलना जिन्ना से की। कहा बीजेपी को बताया जिन्ना वाली सोच।